फर्स्ट पार्ट पे बात करते हैं। तो 6 के फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है a अपान x माइनस ए प्लस का b अपान x माइनस बी इज इक्वल टू, ठीक है, b अपान x माइनस बी इज इक्वल टू 2c अपान x माइनस सी, दैट इज दिस। ओके, तो ये हमें दिया हुआ है और इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसमें यहाँ पे हमने बताया कि इसमें क्या किया जाता है कि इसमें एलसीएम ले लो, तो ये एलसीएम यहाँ से हो जाएगा क्या, x माइनस ए एंड x माइनस बी एलसीएम में आएगा। इसका भाग दोगे ये कैंसिल होगा, ये बचेगा, तो ये हो जाएगा आपके पास क्या, a इंटू एक्स माइनस बी प्लस b इंटू एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 2c अपॉन x माइनस सी, दिस। इसका त्रिज्या गुणा करवाओ तो इसका इससे और इसका इससे होगा, इसका इससे गुणा होगा तो ये हो जाएगा a इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी प्लस का b इंटू एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस सी, और ये हो जाएगा 2c इंटू एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। ये होगा जाके गुणा करवाओ तो ये हो जाएगा a और नीचे आएगा क्या, ठीक है, वो हो गया बराबर, ये हो जाएगा a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का सी एक्स माइनस का बी एक्स प्लस का बी सी, ठीक है, प्लस b इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स सी, ठीक है, और माइनस का एक्स ए एक्स, ठीक है, और प्लस का ए सी, और बराबर हो जाएगा 2c इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का बी एक्स, ठीक है, और माइनस का ए एक्स प्लस का ए बी। ये हो जाएगा, अंदर गुणा करवाओगे तो ये हो जाएगा ए एक्स की पावर 2 माइनस का ए सी एक्स माइनस का ए बी एक्स, ठीक है, और प्लस का ए बी सी। आगे चलो तो प्लस का बी एक्स स्क्वायर माइनस का बी सी एक्स माइनस का ए बी एक्स और फिर प्लस का ए बी सी। गुणा कराओ प्लस अंतर करवाओ तो ये हो जाएगा 2c एक्स स्क्वायर, ठीक है, 2c एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2b सी एक्स और फिर माइनस माइनस प्लस 2ac और माइनस का हो जाएगा ये वाला 2abc बराबर क्या, 0। यहाँ से abx, ठीक है, माइनस का abx प्लस का abx, ठीक है, और ये तो हो जाएगा, ये कटेगा नहीं, acx माइनस का और प्लस का acx माइनस का acx ये वाला, ठीक है, प्लस का acx abx, दैट इज दिस। क्या कटेगा तो प्लस का abc प्लस और ये क्या हुआ, माइनस का कहाँ गया, नॉट माइनस यहाँ पे, तो प्लस का abc और माइनस का 2abc कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा ax की पावर 2, ठीक है, प्लस का bx की पावर 2 प्लस का 2 सॉरी यहाँ से माइनस का 2cx स्क्वायर, ठीक, ये माइनस का acx, ठीक, या माइनस का ab, ठीक है, माइनस का ab और यहाँ ढूंढो माइनस का ab 2ab और आगे कुछ नहीं मिल रहा है तो माइनस का 2 यहाँ से माइनस का 2abx, ठीक है, abx। अब bc से चलो तो माइनस का bcx, ठीक है, माइनस का bcx और प्लस का bcx, मतलब यहाँ से माइनस का bcx और प्लस का bcx, तो ये बचेगा क्या, bcx, ठीक है, यहाँ से माइनस का abx ये तो हो गया, acx क्योंकि bcx ये आ रहा है यहाँ से माइनस का bcx और यहाँ से आगे बढ़ो तो प्लस का abcx, तो इससे कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा यहाँ पे acx माइनस का है, यहाँ पे प्लस का है तो यहाँ पे बचेगा acx, ठीक है, इतना ये, और यहाँ से पूरा खत्म ही हो गया। तो यहाँ से अगर पूरे से x कॉमन ले लो तो ये बचेगा a प्लस का b प्लस का माइनस का a प्लस का b माइनस का 2ac सॉरी माइनस का ax प्लस का bx माइनस का 2cx और ये बचेगा जाके यहाँ पे माइनस का 2ab, ठीक है, 2ab प्लस का bc और प्लस का ac
और बराबर क्या होगा 0। यहाँ से x कॉमन ले लिया है तो एक बार x बराबर 0, ठीक है, यहाँ से और यहाँ से x है ये, और जब इसको 0 के बराबर लिखोगे जाके तो यहाँ से देखो तुम्हें क्या मिलेगा, ये मिलेगा जाके ax प्लस का bx माइनस का 2cx और बराबर ये बचेगा जाके क्या, यहाँ से पूरा बराबर बचेगा जाके तो ये हो जाएगा 2ab, ठीक है, माइनस का bc और प्लस का ac, सॉरी माइनस का ac ये। अब यहाँ से अगर पूरा x कॉमन लोगे तो पूरा अगर x कॉमन लोगे तो a प्लस का b माइनस का 2c बराबर 2ab माइनस का bc माइनस का ac, ये बचेगा जाके। तो यहाँ से अगर x बराबर फाइंड करोगे वैल्यू तो 2ab माइनस का bc माइनस का ac अपान a प्लस b माइनस का 2c, ये बचेगा जाके। तो x का एक मान आएगा 0 और एक मान आएगा 2ab माइनस का bc माइनस का ac, ये आएगा हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर पाओगे इसे। तो कोई भी मान है अगर इस तरीके से करना है तो आप इस तरीके से कर पाओगे ना। तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और इसको लगाओगे आप तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये यहाँ से हमें क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है जो कि हमारा इस तरीके से लगेगा। नेक्स्ट चलते हैं 6 के सेकेंड पार्ट पे। तो 6 का सेकेंड पार्ट देखो हमें दिया हुआ 1/x माइनस 3 प्लस का 2/x माइनस 2 इज इक्वल टू 8/x और कहता है x इज नॉट इक्वल टू 0, x इज नॉट इक्वल टू 0, 2, 3, ये लिखा हुआ है। अब इसको सॉल्व करना है तो क्या किया, यहाँ से 1/x माइनस 3 प्लस का 2/x माइनस 2 बराबर क्या 8/x। यहाँ पे एलसीएम ले लिया तो कितना हुआ x माइनस 3 इंटू x माइनस 2, एलसीएम में आ गया। इसका भाग इसमें दिया तो ये हो गया x माइनस 2, इधर हुआ 2 इंटू इसका भाग इसमें दोगे तो x माइनस 3 बचेगा इसके लिए, बराबर क्या हुआ 8/x। यहाँ से हो जाएगा x माइनस 2 प्लस का 2x माइनस का 6 अपान ये इसका मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 इज इक्वल टू 8/6 3 मल्टीप्लाई। तो यहाँ से हो जाएगा कि 3, ठीक है, 3x माइनस 8 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x का और इधर हो जाएगा 8 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6, ओके। तो यहाँ से हो जाएगा 3x की पावर 2 माइनस का 8x बराबर 8x की पावर 2 माइनस का 40x प्लस का 48। इससे ये घटेगा तो जाके तो ये हो जाएगा 5x की पावर 2, 40 से 8 घटेगा कितना हो जाएगा 32x की, 32x हो जाएगा माइनस का और 48 तो ये प्लस का 48 ही रहेगा, बराबर क्या हो जाएगा 0। तो कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलेगा, ठीक। तो यहाँ से 5x की पावर 2 माइनस का 32x प्लस 48 बराबर कितना मिल रहा है 0। यहाँ से देखो हमें 48 दिया हुआ और आगे दिया हुआ है 5, मल्टीप्लाई करवाते हो तो 40 और 20 5 को 20 4 24 कितना होता है 24। अगर 20 का मल्टीप्लाई 12 से आप करवाते हो तो कितना मिलता है 12 दूना 24, कितना हो जाता है 24 और लाना कितना है 32। 20 से 12 अगर ऐड कर दो 20 में 12 को अगर आप ऐड कर दोगे तो कितना मिलेगा 32 और वही हमें लाना है। तो यहाँ से 5x की पावर 2 माइनस का 20 प्लस का 12 इंटू एक्स प्लस का 48, ठीक। यहाँ से मैं ये मिला। अब यहाँ पे देखो 5x की पावर 2 रहा, आगे माइनस का गुणा और x का गुणा, तो माइनस का हो जाएगा 20x माइनस का 12x प्लस का 48 इज इक्वल टू 0। 5 कॉमन ले लो, x कॉमन ले लो तो x माइनस का 4, माइनस का कॉमन ले लो और क्या ले लो 12 कॉमन ले लो तो x माइनस का 4 बराबर क्या 0। तो यहाँ से x माइनस 4 ये रहेगा और 5x माइनस 12 एक कोष्टक में रहेगा। तो यहाँ से x माइनस 4 बराबर 0 तो x बराबर क्या मिलेगा 4, ठीक है। और यहाँ से 5x माइनस 12 बराबर 0 तो यहाँ से x बराबर क्या आएगा 12/5, जो कि x के दो मान आए,
एक्स के दो मान क्या क्या है, एक्स का मान आया 4,12/5, दिस इज द आंसर। ठीक, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड पार्ट था जो कि हमने कंप्लीट किया हुआ है। आप इस तरीके से देख सकते हो कि कैसे हमारा क्वेश्चन है 6 का सेकेंड पार्ट किस तरीके से आया और लगा। आप रिवीजन करिएगा और इसको मोर एंड मोर प्रैक्टिस, डिपेंड क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, जब आप प्रैक्टिस करते हो, आप अच्छे से लगाते हो तभी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसमें मुझे कैसे पता होगा कि मतलब कैसे करना है, तो प्रैक्टिस मोर एंड मोर प्रैक्टिस यू विल, मतलब जैसे ही आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन है 6 का सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, 6 का थर्ड पार्ट। 6 के थर्ड पार्ट को लेके चल रहे हैं। लिखा हुआ 4/x माइनस का 3 इज इक्वल टू 5/2x प्लस का 3 ये, और कहता है x इज नॉट इक्वल टू 0, x इज नॉट इक्वल टू 0 कामा माइनस का 3/2। चलो अब इसको सॉल्व करना है तो 4/x माइनस का 3 बराबर 5/2x धन का 3। एलसीएम लोगे अगर आप x तो ये बचेगा 4, इधर क्या बचेगा माइनस का 3x बराबर क्या बचेगा 5, और इधर हो जाएगा 2x प्लस का 3। ठीक, अब तिर्यक मल्टीप्लाई करवा दे तो इसका इससे, इसका इससे, तो ये हो जाएगा 4 - 3x इंटू 2x प्लस का 3 इज इक्वल टू 5। ये हुआ जाके 4 का मल्टीप्लाई इससे तो 4 2 जा 8x, 4 का मल्टीप्लाई इससे तो प्लस का 12, माइनस का इससे तो माइनस का 6x², और माइनस 3x का मल्टीप्लाई प्लस के 3 से तो ये हो जाएगा -9x इज इक्वल टू, और 5 का मल्टीप्लाई x से हो रहा है तो ये हो जाएगा 5x। ठीक है, 5x। तो यहां से देखा आपने कि 6x की पावर 2, 9 से 8 घटा कितना बचा माइनस का x, और प्लस का कितना बचा 12 बराबर कितना हो गया 5x। अगेन 6x की पावर 2, माइनस का 5 माइनस का x तो माइनस का 6x, और प्लस का 12 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लिया और 6 कॉमन लिया, यहाँ से माइनस को कॉमन लिया, 6 कॉमन लिया, माइनस कॉमन लिया तो यहाँ से x² प्लस का x और माइनस का 12 बराबर कितना हो गया 0। ये सब पूरा 0 के बराबर, तो फाइनल हमें क्या मिला x² प्लस का x माइनस का 12 बराबर 0। यहाँ पे हमें 12 लिखा हुआ है, हमें सभी का जो मिला जाके x² प्लस का x माइनस का 12 बराबर 0। हमें आगे कोफिशिएंट जो x² का है 1 है, लास्ट में 12 है, कितना हो गया ये हो गया 12, और 4 का गुणा अगर 3 से करवा रहे हो तो 12 मिलता है, 4 से 3 को लेस करवा देते हो 1 मिलता है, लाना हमें 1 है। अगेन x की पावर 2 प्लस 4 माइनस का 3 इंटू x माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। अगेन x की पावर 2 प्लस का 4x माइनस का 3x माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लो तो x प्लस का 4, माइनस के 3 को कॉमन लो तो x प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x प्लस 4 एक साइड में और दूसरी दफा हो जाएगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, एक को बराबर 0 के बराबर, तो यहाँ से x बराबर क्या मिलने वाला है माइनस का 4। एक बार क्या हो जाएगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 या x इज इक्वल टू 3। तो एक बार देखो x का जो मान आया, x का मान -4,3 आया, क्योंकि x का मान एक बार आया हुआ -4 और एक बार आया हुआ है x बराबर 3। ओके, तो इस तरीके से आप देख रहे हो क्वेश्चन हमारा किस तरीके से लग रहा है। ठीक है, तो यहां से आप चेक कर पाओगे और क्वेश्चन को लगा पाओगे। ठीक, तो ये हमारा बेस्ट वे है, क्वेश्चन नंबर 3 है और 6 का थर्ड पार्ट है। चलो ठीक है, ये लगा हुआ x का मान जो आया x बराबर -4 है, x बराबर -3। आप प्रैक्टिस करिएगा, इससे बहुत अच्छे से क्वेश्चन लग जाते हैं। ठीक, अब आगे चलते हैं। तो अगला हमारा 6 का फोर्थ पार्ट है। 6 के फोर्थ पार्ट में चलते हैं। तो लिखा हुआ 16/x माइनस का 3 इज इक्वल टू 15/x प्लस 1।
एंड यहाँ लिखा हुआ है x इज नॉट इक्वल टू 0, -1। ठीक, सॉल्व करते हैं तो 16/x माइनस का 3 इज इक्वल टू 15/x प्लस 1, दैट इज दिस। यहाँ से जब आप एलसीएम लेते हो x का तो ये बचता है 16 माइनस का 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 15/x प्लस 1, दिस। ठीक, जब ये बचा जाके तो यहाँ से आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा दो इसका इससे, तो ये हो जाएगा 16 माइनस का 3x और ये इधर होगा जाके तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 15x। 16 का गुणा x से तो 16x, यहाँ से हो जाएगा 16 माइनस का 3x की पावर 2 और माइनस का 3x इज इक्वल टू 15x। ठीक है कुछ गलत हो रहा है, माइनस का 16 3x स्क्वायर माइनस का 3x। चलो देखते हैं, तो ये बचेगा 3x की पावर 2, ठीक है, और 16 से 3 जाएगा कितना बचेगा माइनस का 13x, ठीक है, प्लस का 16 इज इक्वल टू 15x अगेन, तो माइनस का 3x की पावर 2 माइनस का 13x माइनस का 15x प्लस का 16 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से माइनस का 3x की पावर 2 माइनस का 28x प्लस का 16 इज इक्वल टू 0, या माइनस को कॉमन लो, माइनस को कॉमन लोगे जब आप, तो यहाँ से बचेगा माइनस 3x की पावर 2 प्लस का 28, ठीक है, x प्लस का 16 इज इक्वल टू 0। माइनस को हटाओ यहाँ से 3x की पावर 2 प्लस का 28 इंटू एक्स प्लस का 16, और यहाँ से प्लस ना होके क्या आएगा माइनस आएगा यहाँ पे, क्योंकि माइनस आपने कॉमन नहीं किया होगा। ठीक है बराबर क्या हो गया 0। हमें 28 लाना है कहीं पे कुछ गड़बड़ हो गया यार, ओ सॉरी यार, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ हुआ, मैंने बोला यहाँ पे 1 है नॉट 3 है, ओनली 1 है, क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ से 1 ना होके 3 ना होके, तो जहाँ जहाँ 3 है तो यहाँ से थोड़ा रख कर दो, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ हो गया, तो यहाँ से थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 माइनस x प्लस 1। जब आप मल्टीप्लाई करवाओगे तो 16x और प्लस का 16 माइनस का x की पावर 2 और माइनस का x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15x, तो माइनस x की पावर 2 प्लस का 15x प्लस का 16 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15x, तो 15x से 15x कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा माइनस का x स्क्वायर प्लस का 16 इज इक्वल टू 0, या x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बचेगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 16, या x स्क्वायर बराबर क्या बचेगा 16, या x बराबर क्या बचेगा प्लस माइनस 4। ये x के मान आएंगे कितने आएंगे प्लस माइनस 4। सॉरी यहाँ पे थोड़ा एरर हो गई थी, 16/x माइनस 1 है ना 3 होगा, तो यहाँ से ये हमारा आंसर आएगा। ओके, तो इस तरीके से है कुछ। तो ये हमारा फोर्थ पार्ट था 16 का, तो इसको हम इस तरीके से करिएगा तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे 16 का फोर्थ पार्ट है। अब चलते हैं 16 के फिफ्थ पार्ट पे, ठीक है। तो 16 के फिफ्थ पार्ट में लिखा हुआ है 5 प्लस का x अपान 5 माइनस का x प्लस का साइन है, सॉरी माइनस का साइन है, माइनस का 5 माइनस x अपान 5 प्लस का x इज इक्वल टू 15/4 एंड x इज नॉट इक्वल टू 5 माइनस 5। ओके, तो यहाँ से हो जाएगा 5 प्लस का x अपान 5 माइनस का x माइनस का 5 माइनस x अपान 5 प्लस का x इज इक्वल टू 15/4। यहाँ से लेट करो, लेट y इज इक्वल टू 5 प्लस का x अपान 5 माइनस का x। अब यहाँ पे 5 प्लस एक्स अपान 5 माइनस एक्स वाई लेट किया हुआ है, तो y। अब यहाँ से देखो ये जो लिखा हुआ है इसका रेसिप्रोकल लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा 1/y इज इक्वल टू 15/4। यहाँ से अगर मल्टीप्लाई करवाओ इसका, इसमें अगर एलसीएम ले लो तो ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस का 1 इज इक्वल टू 15/4, या तिरका गुणा करवाओगे आप तो ये हो जाएगा 4
y की पावर 2 माइनस का 4 इज इक्वल टू 15y, या 4y की पावर 2 माइनस का 15y माइनस का 4 बराबर 0। ओके 4 का 4 से गुणा करवाओगे 16 आएगा, 15 आना है तो यहाँ से हो जाएगा 4y की पावर 2 माइनस का 16y प्लस का y माइनस का 4 बराबर 0। तो यहाँ से 4 कॉमन ले लो, y कॉमन ले लो तो ये बचेगा y माइनस का 4 प्लस का a कॉमन ले लो तो यहाँ बचेगा y माइनस का 4 बराबर कितना 0। ठीक, यहाँ से तो y माइनस 4 एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में हो जाएगा 4y प्लस का 1 बराबर क्या 0। ठीक, तो अब इसको 0 के बराबर बराबर लिखना है दोनों के पार्टों को। तो यहाँ से देखो कि y माइनस 4 बराबर क्या हो जाएगा 0, तो y बराबर क्या हो जाएगा 4। पुट y इक्वल टू माना हमने क्या है कि 5 प्लस एक्स अपान 5 माइनस एक्स, तो यहाँ हो जाएगा 5 प्लस का एक्स अपान 5 माइनस का एक्स बराबर कितना 4। तो तिरछा गुणा हो जाएगा तो ये इसका इससे गुणा होगा तो ये हो जाएगा, अब इसका इससे गुणा होगा देखो यहाँ से तो कितना हो जाएगा 5 को 20 और माइनस का 4x और इधर हो जाएगा 5 प्लस का x, ये उधर जाएगा x इधर आएगा तो माइनस का 4x माइनस का x बराबर 5 और ये हो जाएगा माइनस का 20, तो ये हो जाएगा माइनस का 5x बराबर माइनस 15, माइनस से माइनस कैंसिल 5 एकम 5 5 गए 15, तो x बराबर क्या मान मिलेगा 3। x बराबर क्या मान मिला हमें 3 मिला। अब एक बार x बराबर यहाँ पे y माइनस 4 बराबर 0 लिखा तो y बराबर 4 है, दूसरा बचा क्या हमारे पास, दूसरा बचा हुआ है 4y प्लस का 1 बराबर 0, या 4y बराबर क्या माइनस 1, तो y बराबर क्या होगा माइनस का 1/4। यहाँ से पुट कर लो, पुट y इक्वल टू 5 प्लस का x अपान 5 माइनस का x, तो यहाँ हो जाएगा 5 प्लस का x अपान 5 माइनस का x इज इक्वल टू 1/4 का है का माइनस का। ठीक है, तो इसका इससे गुणा तो 5 को कितना हो गया, 5 गुणा 4 में हुआ 20 से, और 4 गुणा x से हुआ तो प्लस का 4x बराबर माइनस 1 का गुणा माइनस 1 का गुणा 5 से तो माइनस का 5 और माइनस माइनस कितना हो गया प्लस का x, इधर आया तो ये हो जाएगा 4x माइनस का x और ये हो जाएगा माइनस का 5 और 20 भर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 20, तो ये हो गया 3x बराबर माइनस का 25 या x बराबर माइनस का 25/3। ठीक, तो एक बार x का मान आया 3 और एक बार x का मान क्या आया माइनस का 25/3, तो यहाँ से लिख सकते हो आप कि x बराबर जो मान आ रहे हैं 3 का मान माइनस का 25/3, दिस इज द आंसर। ओके, तो ये हमें इस तरीके से क्वेश्चन लगाना है, चाहे जो भी क्वेश्चन है द्विघात समीकरण आपको उसको बनाना है तो आप उसको इसी तरीके से बना पाओगे, ऐसे ही करना होगा आपको। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं होता है कुछ भी, मतलब ऐसा मैटर नहीं करता कि आप मतलब कैसे करते हैं, आप उसको सही से करिएगा और सही से उसकी जितनी सारी कंडीशन है उसको अप्लाई करिएगा, क्वेश्चन लगेगा आपको। तो क्वेश्चन नंबर 6 का 4th पार्ट है, वो सॉरी 5th पार्ट है, आगे बढ़ते हैं इसी के 6 वाले पार्ट की तरफ। ठीक है, 6 वाले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो 6 पार्ट 6 का 5th पार्ट था, 6 पार्ट की ओर बढ़ते हैं। ठीक, कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया है। ठीक है, तो ये 6 का 5th पार्ट है, 6 का सॉरी ये 6 पार्ट होगा। ठीक, तो अगला हमारे पास क्वेश्चन 3 इंटू 3x माइनस 1 बटे 2x धन का 3 माइनस 2 इंटू यहाँ हो जाएगा 2x प्लस का 3 अपान 3x माइनस का 1। ठीक है, बराबर लिखा हुआ है 5 एंड x बराबर कह रहा है x इज नॉट इक्वल टू 1/3 कामा माइनस का 2/3। ठीक है, माइनस का 3/2 नॉट 2/3 माइनस का 3/2 ये दिया हुआ है। अब हमें सॉल्व करना है, तो यहाँ से हो जाएगा
3 इंटू 3x-1/2x प्लस का 3 माइनस का 2 इंटू 2x प्लस का 3/3x-1 इज इक्वल टू 5। यहाँ से लेट y इज इक्वल टू 3x-1/2x प्लस का 3। ओके, तो यहाँ से हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा y माइनस का 2 और ये हो जाएगा 1/y इज इक्वल टू 5। यहाँ से y को एलसीएम में आप अगर ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 3y² माइनस का 2 इज इक्वल टू 5/1। फिर ये गुणा करवाओगे यदि आप तो यहाँ हो जाएगा 3y² माइनस का 2 इज इक्वल टू 5y। तो यहाँ से 3y² माइनस का 5y माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। 3 गुना 6 कितना लाना है 5। तो यहाँ से हो जाएगा देखो 3 2 5 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 3y² माइनस का 6y प्लस का y माइनस का 2 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से 3y कॉमन ले लो तो y माइनस का क्या बचेगा 2 प्लस का 1 कॉमन ले लो तो ये बचेगा y माइनस का 2 बराबर क्या 0। ठीक, यहाँ से 3 2 से नहीं कटेगा जाके, अगर आप करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ से हो जाएगा देखो y माइनस 3y प्लस का 1 एक क्वेश्चन में हो जाएगा और दूसरे में हो जाएगा y माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y माइनस का 2 इज इक्वल टू 0 तो y बराबर क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ से क्या कर दो पुट y इज इक्वल टू 3x-1/2x प्लस का 3। तो यहाँ से 3x माइनस का 1/2x प्लस का 3 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2/1। तो तिर्यक गुणा करवा रहे हो आप तो ये हो जाएगा 4x प्लस का 6 इज इक्वल टू 3x माइनस का 1। ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा x और इधर हो जाएगा माइनस का 1। ये प्लस का 6 उधर जाएगा तो माइनस का माइनस का 6 होगा। तो x बराबर क्या आएगा माइनस का 7। x बराबर क्या आएगा माइनस का 7। ठीक, तो ये आएगा माइनस का 7। माइनस का बिल आ जा रहा है। तीन गुना 6 x बराबर -1। ठीक है, तो x बराबर यहाँ से मैं -7 लिया। ओके, अब y के लिए बढ़ते हैं। दूसरा देखो, दूसरा हमारे पास दिया हुआ है जो हमें दिया हुआ है 3y प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3y बराबर -1 या y बराबर -1/3। ठीक है, यहाँ से क्या करो पुट y इज इक्वल टू आपने लेट किया हुआ है 3x - 1/2x प्लस का 3 दैट इज y की जगह आप लिखोगे तो 3x - 1/2x प्लस का 3/1 ये -1/3। अब यहाँ से आप त्रिज्या मल्टीप्लाई करवाओगे। ठीक है, इसका इससे तो इसका इससे। तो जब आप त्रिज्या मल्टीप्लाई करवाओगे यहाँ से हो जाएगा देखो यहाँ से 3 का मल्टीप्लाई 3x तो ये हो जाएगा 9x, 3 का 3 से तो कितना हो जाएगा -3 और यहाँ से -1 का 2 से तो ये हो जाएगा -2x और प्लस का 3 के तो ये हो जाएगा -3। ये यहाँ से होगा जाके तो ये हो जाएगा कितना कुछ थोड़ा गड़बड़ हुआ, कुछ थोड़ा सा गड़बड़ हुआ। ठीक है, 3x - 1/2x प्लस 3 का 3 से तो ये 3 3 जा 9 माइनस का 3 और 3 गुना तो ये हो जाएगा देखो यहाँ से 11x। ठीक है, 11x और माइनस का 3 इज इक्वल टू यहाँ से बचेगा क्या -3 से -3 कैंसिल तो 11x बराबर क्या बचेगा 0। तो x बराबर क्या आएगा 0।
जो कि x का मान आप अगर देख रहे हो तो x बराबर 0 -7 मिल रहा है। x के दो मान मिले, एक बार -7 मिला और एक बार क्या मिला 0। तो x के मान आप यहाँ से बता सकते हो ना कि जैसे ही हमने इक्वेशन हम सॉल्व की तो y - 2 बराबर 0 एक बार लेट किया, y को 0 के बराबर पहले वाले पार्ट को, दूसरे वाले को पुट किया 0 के बराबर, तो x बराबर पहले वाले में x बराबर -7, दूसरे वाला x बराबर 0 मिला, जो कि x की वैल्यू है 2, क्वाड्रेटिक को जो शो कराती है। ठीक है, तो ये 6 का हमें 6 वाला ही पार्ट था जो कि हमारा इस तरीके से सॉल्व हुआ। ठीक है, तो गाइस बहुत अच्छे से आप करिएगा रिवीजन, क्योंकि आगे एग्जाम होना तो तय है। समझ में आ रहा है ना, एग्जाम तो जरूरी होगा, तो आप तैयारी करके रखिएगा और एग्जाम को दीजिएगा। तो यहाँ से 6 का अब हमें 7th पार्ट लगाना है। 6 के 7th पार्ट में लिखा हुआ है 3/x + 1 और प्लस का 4/x-1 बराबर लिखा हुआ है 29/4x - 1, 4x-1, और x बराबर कहता है कि x ≠ 1, 1, -1, 1/4 ये मान दिए हुए हैं। तो यहाँ से हमें इसको सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा 3/x + 1 प्लस का 4/x - 1 = 29/4x - 1 दिस। ओके, यहाँ से एलसीएम आप अगर लोगे तो x + 1 × x - 1 के लिए रहेगा, इसका इससे भाग दोगे बचेगा ये, तो ये हो जाएगा 3 × x - 1 + 4 × x + 1, जब आप भाग दोगे और इधर हो जाएगा 29/4x - 1, तो ये हो जाएगा 3x - 3 प्लस का 4x प्लस का 4 बटे ये हो जाएगा x² - 1 = 29/4x - 1। ठीक है, 4 3 कितना हो जाएगा 7x, और इधर क्या बचेगा 1। ठीक, और बटे इधर हो जाएगा x² - 1/29/4x - 1। तिर्य गुणा करवाओगे तो इधर ये हो जाएगा 7x प्लस का 1 × 4x - 1 = 29 × x² - 1। ठीक, 7 का गुणा इससे करवाओगे तो ये हो जाएगा 28x⁻²। 7x का मल्टीप्लाई -1 से तो ये हो जाएगा -7x, 1 का मल्टीप्लाई 4x से ये हो जाएगा 4x, और 1 का मल्टीप्लाई -1 से तो ये हो जाएगा -1 = 29 का मल्टीप्लाई x² से तो ये हो जाएगा 29x⁻² - 29। अब यहाँ से देखो 28 से 29 लेस होगा तो ये बचेगा -x⁻², माइनस के 7x से प्लस का 4x घटेगा -3x। ठीक है, तो ये हो जाएगा -3x, माइनस के 1 से प्लस का वो इधर आएगा तो ये हो जाएगा 28 = 0। यहाँ से माइनस को बाहर निकालोगे तो x⁻² प्लस का 3x माइनस का 28 = 0, या x² प्लस का 3x माइनस का 28 = 0। यहाँ से देख रहे हो आप कि आगे लिखा हुआ एक लास्ट में लिखा हुआ 28 = 0, हमें 3 लाना है तो 7 का मल्टीप्लाई 4 से करवाते हो 28, या 7 को 4 से सब्ट्रैक्ट करवाते हो तो 3 मिलता है। तो यहाँ से x² प्लस का 7x माइनस का 4x माइनस का 28 = 0, यहाँ से x कॉमन लो तो x + 7 माइनस 4 कॉमन लो तो x + 7 बराबर क्या 0। तो एक बार कोष्टक में हो जाएगा x + 7, दूसरी बार कोष्टक में हो जाएगा x - 4 बराबर 0। यहाँ से x + 7 बराबर क्या हो जाएगा 0, तो x बराबर क्या होगा -7। ठीक है, दूसरे वाले को 0 के बराबर लिखोगे तो x - 4 बराबर 0, तो x बराबर क्या आएगा प्लस का 4, जो कि x के दो मान मिले। तो x का पहला मान क्या मिला, x बराबर -7, दूसरा क्या मिला 4, जो कि x के मान है 2। ठीक, तो गाइस आज के लिए देखा हमने कि क्वेश्चन नंबर 6 में 7th पार्ट थे और 7th पार्ट को हमने कंप्लीट किया हुआ है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। अगर हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज गाइस लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड टुडे इज द मतलब बहुत ही अच्छा दिन आज है कि न्यू ईयर है 2022, जो न्यू ईयर का फर्स्ट डे है 2022 जो कि लागू हो रहा है।
बहुत ही अच्छी बात है। और जो डे है ये आप लोगों के जीवन में खुशियाँ लाए, प्यार, समृद्धि और आपका जीवन सफल हो। स्वस्थ रहो, मस्त रहो। जय हिंद।